So hello everyone, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is a very urgent video for all of you. जितने भी बच्चे इस साल जोसा 2026 में बैठने वाले हैं, मेरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखो। जे एडवांस होता क्या है कि जे एडवांस के रिजल्ट आने के बाद से ही मेरा शेड्यूल बहुत ही पैक्ड हो जाता है और यही रीजन होता है कि मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं बना पाता हूं। और जोसा का एप्लीकेशन फॉर्म आया तो भी नहीं बना पाया। रीजन क्या था? आई वॉज हाईली ऑक्युपाइड विथ माई स्टूडेंट्स बिकॉज चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के बाद से उनके चॉइस फिलिंग पर काम करना ये मेरा कर्तव्य और धर्म बन जाता है, क्योंकि एक तरीके से मैं अपने वचनों से बधा रहता हूं और कहीं ना कहीं वीडियोस थोड़ी सी कम हो जाती हैं। बट कोशिश करता हूं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाऊं। और तुम्हें लिख के रख लेना, अब से लेके आगे जितनी भी जोसा के काउंसलिंग में वीडियो बनाऊंगी वो हाईली हेल्पफुल वीडियोस होंगे, क्योंकि उसके अलावा मैं और कोई वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं जैसी वीडियोस अभी बनाऊंगा यूट्यूब पर ढूंढ पाना तुम्हारे लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होगा। तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लेना। बात क्या है कि अगर तुम वीडियोस मेरी देखोगे तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूं, तुम्हें भरपूर फायदा होगा। और अगर नहीं देखोगे तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के तुम्हें पछताना पड़े कि भैया गलती हो गया, चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं हो पाया, भैया ये मिस्टेक कर दिया। वो बंदा बता रहा था बार बार कि ये मिस्टेक नहीं करना है। जोसा की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे करियर डिसाइड होता है। चॉइस फिलिंग खराब तो करियर खराब, एडमिशन में मुश्किलें आ जाती हैं, या फिर हम उस कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक पहुंचना हमारा ड्रीम होता है। हमारी मेरी बातें अभी तुम्हें थोड़ा कम समझ में आ रही होंगी, पर अगले 5 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बट एनीवे, चलो बच्चा बाड़ी शुरू करते हैं। वीडियो बनाने के पीछे का एक मकसद था। मकसद ये था कि जितने भी लोग, जैसे मैं अभी देखा सुबह एक बच्चे से मिला, वो मेरे पास एक पीडीएफ लेके आया, बोल रहा है कि सर यही वाला मैं भर दूं क्या? मैंने बोला भाई कहां से मिला? बोला कि मैंने अब खरीद के लेके आया हूं, अभी 1000 रुपए में, 900 रुपए में। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम किसी सीनियर से या किसी से भी हेल्प लेके खरीद के लेके आ रहे हो 1000-900 रुपए में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि पहले तुम रिसर्च तो करो। जोसा वालों ने 11 तारीख तक का भाई साहब टाइम दिया हुआ है तुम्हें, है ना। 7 तारीख तक तुम्हें मॉक में बैठने के लिए चॉइस फिलिंग करने का टाइम है। तो पहले मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बार रिसर्च तो करो। रिसर्च करने का टाइम दिया है ना ये चॉइस फिलिंग का टाइम इसलिए सो दैट यू कैन रिसर्च। अब ये जो पीडीएफ थी ये पुरानी थी, मैंने जब चेक किया तो मेरे को पता चला इस पीडीएफ में वो सारे ब्रांचेज हैं ही नहीं जो इस साल ऐड हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जोसा मतलब इस साल जोसा काउंसलिंग में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स बढ़ गए हैं, 128 से 38 हो गए, टोटल 10 इंस्टीट्यूट बढ़े हैं। और साथ ही साथ आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई सब में सीटें बढ़ी हैं। इस साल टोटल 4470 सीट हो गई। तो पहली बात, अगर आप किसी का पहले का पीडीएफ खरीदे हो या कहीं से डाउनलोड किए हो तो उससे काम नहीं बनेगा। रीजन क्या है? उसमें नई ब्रांचेस नहीं है। पहले तो आपको नई ब्रांचेस को भी अपनी चॉइस फिलिंग में रखना है। आधे लोगों के साथ गड़बड़ी क्या हो जाती है, जोसा में 400-500 चॉइसेस होती हैं। अब होता क्या है कि नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि अपनी चॉइस बना नहीं पाता है। लेकिन टेंशन मत लो, चॉइस फिलिंग पर मैं एक वीडियो रखूंगा और उसे समझाऊंगा। पर अभी वीडियो का मकसद है, पहले तो तुम ये समझो कि जो नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं, या जो नए इंस्टीट्यूट ऐड हुए हैं, जो नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, हमको उन्हें अपने चॉइस में इंक्लूड करना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहली बार लॉन्च हुए हैं तो बहुत सारे कॉलेजों के कट ऑफ लो चले जाएं और तुमने इंक्लूड ही नहीं किया तो तुम्हें वहां पर एडमिशन नहीं मिला, जबकि तुमसे लो रैंक वाले बच्चे को वहां पर एडमिशन मिल गया। तो पहली बात, सिर्फ अंधा किसी की पीडीएफ लेके आंख बंद करके चॉइस नहीं डालनी है, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि पहले तो चेक करो कि नए ब्रांचेस एडेड हैं या नहीं है। इनफैक्ट एसटीबीजी का मेंटर भी दे रहा है ना, तो भी चेक करो कि नए ब्रांचेस एडेड हैं या नहीं है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि एसटीबीजी का मेंटर नहीं देगा, वो डेफिनेटली देगा। और यही लॉजिक था कि मैं अभी सीट मैट्रिक्स आने से पहले चॉइस फिलिंग नहीं दिया था। रीजन क्या था? बच्चे मांग रहे थे कि चॉइस फिलिंग दे दो। जैसे एक पेरेंट थे, अभी एडवांस का रिजल्ट नहीं आया था, तभी हल्ला कर रहे थे कि अरे संदीप भाई आपने 6000 रुपए ले लिया, मेरे हाथ में अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं है, मैं कैसे करूंगा बताओ, है ना। मतलब 10 तरीके की बातें। मैं तब भी उनको बोला था कि सर अभी तो मैं चॉइस फिलिंग नहीं दूंगा, कॉलेज जो जो मिल रहे हैं उसके लिस्ट ले जाओ, उसको रिसर्च कर लो, देख लो कहां भेज सकते हो कहां नहीं भेज सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मुझे पता है हर बार, पिछले बार भी 3300 सीटें बढ़ गई थी, हर बार सीट बढ़ेगी। और पिछले वाला अगर हम चॉइस फिलिंग अगर पहले हम बना के दे देंगे तो जो सीटें बढ़ रही हैं वो स्किप हो जाएंगी, जो नए चॉइसेस बढ़ रहे हैं वो स्किप हो जाएंगे, और स्किप होने की वजह से बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है वो तो एक्सेल उठा के उन्होंने भर दिया, एग्जैक्टली वही भर देंगे। और कई नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं, वो शायद वो ऐड ही ना करें, और मैं अपने बच्चों का नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
पर अभी तुम टेंशन मत लो, पहले अभी ये देखो कि कहां कहां पर ब्रांचेस बड़ी हैं, और डेफिनेटली चूंकि सीट्स बड़ी हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ लो जाने की पॉसिबिलिटी है। तो चलो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि कहां कहां पर ब्रांचेस बड़ी हैं, क्या सीट्स बढ़ा है और क्या क्या होने वाला है एग्जैक्टली। तो अगर अपन देखेंगे, अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईआईटीज में इस साल एक आईआईएससी बेंगलुरु भी बढ़ गया है। मतलब ये आईआईटीज के ही टक्कर का कॉलेज है, रिसर्च में तो इसके भी ऊपर अपन लोग रखते हैं, ये तो पहले से ही पता था कि ये बढ़ने वाला है। एनआईटीज में 637 सीटें बढ़ी गई हैं, ट्रिपल आईटीज में 1578 सीटें बढ़ी हैं, जीएफटीआईज में 1464 सीटें बढ़ी हैं, टोटल मिला जुला के 4470 सीटें इस साल बढ़ गई हैं। अब मजे की बात क्या है, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या आईआईटी की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। एक इंस्टीट्यूट जो बढ़ा है वो आईआईएससी बेंगलुरु है, और एक इंस्टीट्यूट जो बढ़ा है वो जीएफटीआई है। तो टोटल 9 जीएफटीआई इस साल मतलब बढ़े हैं, और एक आईआईएससी बेंगलुरु बढ़ा है। तो टोटल इंक्रीज होने वाले कॉलेजों की संख्या है 10, और हमें जो भी कॉलेजेस हमारे लिए ठीक है उन सबको अपने चॉइस फिलिंग में डालना है। जहां हमें एडमिशन नहीं लेना है उसे फर्जी में थंब रूल है कि नहीं डालना है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एक चीज हर कॉलेज आज के टाइम में खोल रहा है, एक ब्रांच हर कॉलेज अपने यहाँ खोल रहा है, दैट इज द मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है, आने वाला टाइम इसका होने वाला है, जमाना इसका होने वाला है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पर चलो पहले अपन देखते हैं कि कहां पर क्या बढ़ा है और कहां पर क्या घटा है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस साल एडिशनली जोसा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये है आईआईएससी बेंगलुरु, है ना, आईआईटीज वाली कैटेगरी में, और बाकी ये है जीएफटीआईज वाली कैटेगरी में, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बढ़ा हुआ है और नाइलेट्स बढ़े हुए हैं। मेनली तो ये सारे नाइलेट्स हैं। इंडिया में आई थिंक 52 52 या 53 नाइलेट्स है, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। इसमें ऑलरेडी पहले एमटेक प्रोग्राम चलता था, मतलब नाइलेट्स में ऑलरेडी पहले एमटेक प्रोग्राम चला करता था, ऐसा नहीं है कि इट्स अ फर्स्ट टाइम। तो अब बात करते हैं इसकी कि कहां पर कितनी सीटें बढ़े हैं। तो अगर अपन बात करें तो आईआईएससी बेंगलुरु पहले इन ब्रांचेस में अलग से एडमिशन लिया करता था, लाइक मैं बीटेक इन मैथमेटिक्स कराता था और बीएस भी कराता था। बीएस अभी भी अलग से है, और बीटेक में जो एडमिशन होगा अब जोसा से होगा। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के साथ साथ एरोस्पेस, मटेरियल साइंस एंड मैकेनिक्स एंड कंप्यूटिंग ये इस साल जोसा में बढ़ गए हैं। तो टोटल लगभग आप ऐसा समझो 125 सीटें यहाँ पे बढ़ी हुई हैं। आईआईटी दिल्ली के का आबूधाबी कैंपस जो है जोसा में लास्ट ईयर ही ऐड हो गया था, उसकी कुछ परसेंट सीट जो एडवांस से थी, तो उसका सीएससी और बाकी के ब्रांचेस एड ऑन हुए थे। इस साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी एड ऑन हो गया है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली आबूधाबी कैंपस में इस साल जोसा में है। आईआईटी मद्रास का बीएस इन मैथमेटिक्स इस साल जे एडवांस से आ चुका है, मतलब ये भी एक नया एड ऑन हुआ है। और आईआईटी कानपुर ने इंटेलिजेंस सिस्टम करके एक नया ब्रांच लॉन्च किया हुआ है। और इन सबको आपको अपनी चॉइस फिलिंग में डालना है और समझदारी के साथ डालना है। आईआईटी खड़गपुर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लॉन्च हुई है, और साथ ही साथ आईआईटी इंदौर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ अप्लाइड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक लॉन्च हुई है। नंबर ऑफ सीट्स यहां पर देख सकते हो कि कौन कौन सी ब्रांचेज जो लॉन्च हुई है उसमें क्या सीट्स हैं। आईआईटी रोपड़ ने इंजीनियरिंग साइंसेज लॉन्च कर दिया है। अब इंजीनियरिंग साइंसेज क्या है शायद आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, पर जिस दिन मैं जोसा की चॉइस फिलिंग पर सेशन लूंगा, डेफिनेटली ब्रांच का प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे रखना चाहिए उस पर सेशन लूंगा, तब मैं बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं इंजीनियरिंग साइंसेज इससे पहले आईआईटी हैदराबाद में था। आईआईटी जोधपुर की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो स्पेशलाइजेशन थी इसको इन लोगों ने हटा दिया है ना। ये बीएस डिग्री आईआईटी जोधपुर की हट गई है, उसके बजाय 4 ब्रांचेज ऐड हुई हैं, और ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और आज के टाइम में हर दूसरा इंस्टीट्यूट एमएनसी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसा ब्रांच लॉन्च कर रहा है। एरोस्पेस में इन लोगों ने 50 सीटें लॉन्च की हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स में 30 सीटें लॉन्च की हैं, और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में इन लोगों ने 30 सीटें लॉन्च की हैं। मतलब जो फिजिक्स विथ स्पेशलाइजेशन एंड केमिस्ट्री विथ स्पेशलाइजेशन था उसको इन्होंने इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से रिप्लेस कर दिया है। बात करते हैं आईआईटी धनबाद का, तो अप्लाइड जियो फिजिक्स और अप्लाइड जियोलॉजी इन लोगों ने रिमूव कर दिया है और इसको इंजीनियरिंग से रिप्लेस किया है। जैसे अप्लाइड जियो फिजिक्स को इन लोगों ने जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी को जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग से 5 साल का जो कोर्स था उसको 4 ईयर से इन्होंने रिप्लेस कर दिया। मंडी में एक जबरदस्त ब्रांच लॉन्च हुई है, क्वांटम साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग विद डेटा एनालिसिस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
विद डेटा एनालिटिक्स करके इन लोगों ने, मंडी वालों ने भी ये 3 ब्रांच इस साल लॉन्च किया। और जितने ब्रांचेस बता रहा हूं भाई साहब, ये आपकी चॉइस फिलिंग में होने चाहिए। डोंट स्किप, एक भी मत छोड़ना, ये बात ध्यान रखना। और अगर गलती से मान लो, मैं दूसरों के मेंटर की तो बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि ज्यादातर लोग ना जोसा की चॉइस फिलिंग मेंटर को अच्छी बनाने आती है, और ना बच्चों को अच्छी बनानी आती है। ऐसे नहीं बनता भाई, वेल रिसर्च करना पड़ता है। जिसमें अपना दिखाऊं मैं कैसे देता हूं बच्चों को, तो जस्ट यू विल फाइंड हियर। एक बार तुम देखोगे तो तुम शॉक हो जाओ। जैसे एकदम बढ़िया से एक एक ब्रांच, उस ब्रांच की कट ऑफ मैं यहां पे लास्ट राउंड का कट ऑफ लिख के देता हूं बच्चों को। हालांकि अपने एनालिसिस के लिए तो हम पिछले 3 साल का कट ऑफ देखते हैं। हर ब्रांच का एवरेज पैकेज, मीडियम सैलरी, परसेंटेज प्लेसमेंट, लोवेस्ट पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, एवरीथिंग शुड बी रिटन, ताकि क्या हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो चॉइस फिलिंग है मेरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। जैसे ट्रिची अगर मानता हूं सबसे बेस्ट है, तो उसके बाद सूरतकल क्या है, उसके बाद वारंगल क्या है, कौन सी ब्रांच क्या है, मतलब ब्रांच वाइज प्लेसमेंट भी रखना जरूरी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ चॉइस फिलिंग बनाने से पहले आपको ऑर्डर सेट करना पड़ेगा कि कौन से आईआईटी का क्या ऑर्डर रखना चाहिए। और उसमें बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं कि कैंपस कैसा है, स्टैब्लिश है या नहीं है, कब स्टैब्लिश किया गया था। और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस एलाइड ब्रांचेस की कट ऑफ क्या जा रही है, लो ब्रांचेस में किस रैंक तक एडमिशन होता है, सीएससी का एवरेज पैकेज क्या है, मीडियन पैकेज क्या है, और साथ ही साथ ब्रांच वाइज प्लेसमेंट क्या है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, एनआईआर ऑफ डेटा क्या बोलता है। और सिर्फ इतने से ही नहीं होगा, क्योंकि आप किसी कॉलेज में एंट्री ले रहे हो तो पर्टिकुलर ब्रांच में ले रहे हो ना, तो आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच का प्लेसमेंट पता होना चाहिए जिस भी आप ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो। जैसे कि हमने जो बनाया है, जैसे हम क्या करते हैं कि एक एक का पहले 2 साल का प्लेसमेंट मिनिमम बच्चों को सजेस्ट करते हैं देखने के लिए, और हम लोग तो 3-3 साल का प्लेसमेंट देखते हैं, तब जाके डिसाइड करते हैं कि किसको किस प्रायोरिटी में रखना चाहिए। और बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब ये देख के तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई गजब का रिसर्च है। एक एक ब्रांच में कितने बच्चे रजिस्टर्ड थे, कितने प्लेस्ड हुए, कितना परसेंटेज प्लेसमेंट आया, एवरेज सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है, मिनिमम सैलरी क्या है, मीडियम सैलरी क्या है, और एक साल नहीं पूरे 2 साल का ब्रांच वाइज डिटेल में। उसके बाद से जाके एक डिसाइड होती है कि परफेक्ट चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए। बिना इसके चॉइस फिलिंग बनाना मतलब आग में हाथ डालने जैसा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जैसे एक बच्चे की चॉइस फिलिंग है, ये देखो। अब इसकी चॉइस फिलिंग में क्या है कि जैसे मैं अभी इसकी चॉइस फिलिंग ही रिव्यू कर रहा था, ये मेरे को ये प्रोग्राम लेके आया था और बोल रहा था कि भैया मैं यही वाला भर रहा हूं, क्योंकि प्रोग्राम इसने अब लिया। और अब चूंकि जो अभी प्रोग्राम लिया है उस इसने कहीं और से पीडीएफ खरीदी थी, तो मैं बता रहा हूं, मैं ही नहीं बोल रहा हूं कि किसकी पीडीएफ खराब है, किसकी पीडीएफ बेकार है, किसकी पीडीएफ अच्छी है, मेरे को इससे कोई कंपेयर करना नहीं है। और मैं एकदम क्लियर कट बोलता हूं कि इससे मेरे को कोई लेना देना भी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुमसे गलती ना हो भैया, है ना, गलती मत करना। पूरा 2 साल आज के लिए घिसे हो। और आईआईटी वालों से तो और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, भाई तुम 2 साल 3 साल से पढ़ रहे थे, और आईआईटी में तो अगर एक बार चॉइस फिलिंग गलत हो गई तो हो गई। अरे एक बार चॉइस फिलिंग लॉक हो गई तो उसके बाद आगे बदलने का मौका नहीं मिलेगा। अब तुम 2 मिनट ध्यान दो इधर और तुम समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे अंदर, हर साल की पीड़ा है। मैं देखता हूं हर साल बच्चा गड़बड़ करता है, हर साल गड़बड़ करता है। रैंक लेकर आएगा बढ़िया, और जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आएगा छाती पीटना शुरू। क्यों? क्योंकि अच्छी वाली चॉइस नीचे चली गई और लल्लू वाली चॉइस मिल गई। अब नीचे वाली मिल नहीं सकती है, ऊपर वाली मिल नहीं रही है, क्या करें? तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ध्यान से समझना हुआ क्या। जैसे अभी क्या है कि किसी ने चॉइस फिलिंग बनाई थी, अब इन्होंने क्या किया कि एनआईटी कालीकट गए, इंजीनियरिंग फिजिक्स को बहुत ऊपर डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं, एनआईटी कालीकट अच्छा है और इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच भी अच्छी है, लेकिन समस्या क्या है, बच्चे को चाहिए प्लेसमेंट, ये ब्रांच वहां पर रिसर्च के लिए ज्यादा अच्छी है। अब उसके नीचे जो है, जैसे एनआईटी नागपुर की केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ट्रिपल आईटी नागपुर का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, भोपाल का मैकेनिकल हो गया, मेघालय का कंप्यूटर हो गया, शिवपुर का इलेक्ट्रिकल हो गया। बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं, ठीक ठीक मतलब ब्रांचेज जो हैं यहाँ पर आपको ऊपर देखने को, मतलब नीचे, उसके नीचे देखने को मिल जाएंगी। और ये थोड़ा सा कालीकट का इंजीनियरिंग फिजिक्स थोड़ा सा ऊपर हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऊपर हो गया। समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली चीज है कि जैसे इसके नीचे की जो भी ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर साइंस या भोपाल का मैकेनिकल या जो भी इंटरेस्टेड ब्रांचेज हैं जिसमें भी बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है कि भैया हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना ढिमकाना। अब क्या है कि इसने उनकी प्लेसमेंट्स को नहीं देखा। जैसे अगर मान लो तुमने पीडीएफ बनाया और तुमने इसको ऊपर डाल दिया, अब हो सकता है कि उस टाइम पर तुमने इसका प्लेसमेंट ही नहीं देखा हो। मैं तुम्हें इसका प्लेसमेंट दिखाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये क्या है, ये है एनआईटी, ये अपना एनआईटी कालीकट है। एनआईटी कालीकट में कौन से ब्रांच का क्या मीडियम सैलरी आपको यहां पर दिख रहा होगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स की मीडियम सैलरी है 6 लाख रुपए,
और ये 2023-24 का डेटा है, उसका पुराना डेटा मैं तुम्हें दिखाऊं तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में परसेंटेज प्लेसमेंट है 37.5, लोवेस्ट सैलरी है 6, हाईएस्ट सैलरी है 6.5 और एवरेज सैलरी है 6.6। अब अगर बच्चा ये देखता कि यार मीडियम सैलरी ऐसी है और मात्र 37% बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, तो इतने सारे ब्रांचेस के कंप्यूटर साइंस के ऊपर नहीं रखता। मैं जानता हूं वो नहीं रखता, अगर कोई समझदार व्यक्ति होता तो, या इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर या इलेक्ट्रिकल के ऊपर बाकी के एनआईटीसी से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देती हुई नजर आ रही होंगी, है ना। तो अब समस्या क्या है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको दिखाऊं तो समस्या कहां शुरू होता है। समस्या यहां शुरू होता है, समस्या जैसे आप थोड़ा समझिए कि अगर मान लेते हैं इसको राउंड 4 तक जाते जाते, इसके रैंक पर मान लेते हैं इसको राउंड 4 तक जाते जाते क्या मिल गया, आपने यही चॉइस उठा के डाली और राउंड 4 तक जाते जाते क्या मिल गया, आपको एग्जैक्टली यही चीज मिल गई। अब अगर ये चीज मिल गई ना, तो इसके नीचे की जितनी भी चॉइसेस हैं, जो भी आपकी चॉइसेस हैं इसके नीचे की, सब खत्म। मतलब ये नागपुर की चाहे केमिकल हो, या ट्रिपल आईटी नागपुर का सीएसई हो, या भोपाल का मैकेनिकल हो, या जितना भी है ये सब खत्म। अभी आपको नीचे वाले नहीं मिल सकते हैं। श्रीनगर की आईटी हो, भोपाल का केमिकल हो, नयारापुर का इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये इनका आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ऊपर वाली चॉइस मिल गई। अब आपको ऊपर वाली चॉइस मिल गई, जैसे आपको ये वाली चॉइस मिल गई, तो अब इसके नीचे वाले का ऑप्शन नहीं रहेगा। अब ये नीचे वाले खत्म, अब आपको मिलेंगे तो इसके ऊपर वाले ही मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहां से समस्या शुरू हो गई बच्चों के साथ, यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये बात थोड़ा सा ना ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि मैथमेटिक्स वगैरह का वारंगल का ऊपर है, तो वो मैथमेटिक्स वाले में तुम इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैंने देखा, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें बताऊं, जैसे पीडीएफ है, इसमें क्या है, आईआईएसटी शिवपुर की एरोस्पेस ये बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। मतलब मुझे लगता है कि आईएसटी से अच्छा इंसान भोपाल के इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चला जाए, ये नीचे है। मतलब उसके अलावा दुर्गापुर के केमिकल में चला है, दुर्गापुर आईएसटी शिवपुर से ज्यादा अच्छा है। तो क्या है कि बच्चा यहां चला जाए, श्रीनगर के आईटी में चला जाए, या भोपाल के केमिकल में चला जाए, दैट विल बी मोर बेटर। कालीकट के सिविल में चला जाए, अपार्ट फ्रॉम आईएसटी शिवपुर का एरोस्पेस। मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब ये सब अच्छे ब्रांचेस नीचे हो गए, एरोस्पेस ऊपर हो गया। जबकि अगर कोई समझदार बंदा होता, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होता, उसे पता होता कि एरोस्पेस में प्लेसमेंट यहां पर आईएसटी शिवपुर में पर्टिकुलरली नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास तो पूरी एक्सेल सीट है, लेट मी शो कि मैं प्रूफ के साथ मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी का पीडीएफ आप ले रहे हो तो खराब है, उसने भी रिसर्च करके अपने दिमाग से बनाया होगा। लेकिन एसटीबीजी में क्या है कि हम क्या करते हैं, हम मैन्युअली बनाते हैं, एक एक बच्चे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक स्ट्रेटेजिक चॉइस फिलिंग बनाते हैं कि बच्चा रिसर्च में जाना चाहता है, हायर स्टडीज में जाना चाहता है, या एमबीए करना है, या सिर्फ प्लेसमेंट देख रहा है, उसको एक्सपोजर चाहिए, या प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसे जाना है, उसे कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी है, स्पोर्ट वाला पर्सन है, या फाइनेंशियल कंडीशन क्या, इन सारी चीजों को कंसिडर करके हम बनाते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ टाइम लगता है भाई। हमारे यहाँ लोग लाइन लगाते हैं कि भैया ठीक है, हमारा मेंटर शेड्यूल देता है कि मैं आपका 3 तारीख को करूंगा, हम आपका 3:30 पे करेंगे, हम आज 3 को नहीं कर पाएंगे, 4 को करेंगे, 4 को नहीं कर पाएंगे, साहब 5 को करेंगे। मॉक में हम सबको बिठा देते हैं, उसकी टेंशन नहीं है, मॉक में हम सबको बिठा देंगे, लेकिन एक साथ सबका नहीं बन पाता है। रीजन क्या है, क्योंकि मैन्युअली बनाना पड़ता है ना, एक एक का बनाना पड़ता है, एक पीडीएफ बना के वही प्रिंट करके नहीं दे सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कौन बच्चा क्या चाह रहा है नहीं जानता ना, तो वो वेल रिसर्च मैनर में एक स्ट्रेटेजिक चॉइस फिलिंग बनानी पड़ती है। अब अगर तुम देखो तो जैसे ये एरोस्पेस है, एरोस्पेस का यूजी का प्लेसमेंट दिखाता हूं मैंने, ये इस कलर से इसको कलर कर दिया है। अब लास्ट में तुम आओ, लास्ट में आ जाओ, लास्ट में देखो कितने बच्चे थे, बैच साइज क्या था 28, और 28 में कितने प्लेस्ड हुए 12, मतलब 50% भी बच्चा प्लेस नहीं हो रहा है यहाँ पे। और अगर तुम कंपनी की लिस्ट निकालना चाहो तो यहाँ पे कंपनी की लिस्ट भी मिल जाएगी कि जैसे 2 बच्चे हैं 4.8 के पैकेज पे गए हैं, एक बच्चा 7.5 पे गया है। उसके अलावा मतलब कुल मिला जुला के कहानी कहने की ये है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए इस काम में। 5 बच्चे 3.3 से 11.5 में गए हैं, ये 2 बच्चा 4.6 से 7.5 तक के बीच में गया है। तो यहाँ पे पैकेजेस भी दिए हुए हैं। तो मोटा मोटी क्या है कि जैसे यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है कि यार ये एरोस्पेस इतना ऊपर है, इसके नीचे बहुत सारे ऐसे थे जिनका प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा था। इसीलिए जब तुम चॉइस फिलिंग बनाना, तुम प्रॉब्लम पकड़ नहीं पाओगे।
इसीलिए जब तुम चॉइस फिलिंग बनाना तो मेरी तरह करना, जो मैं करता हूं। हर ब्रांच का जैसे अगर तुम चॉइस फिलिंग बनाओगे तो हर ब्रांच का जोसा और इसका मैं एवरेज पैकेज, हर ब्रांच का एवरेज पैकेज, मीडियन सैलरी, परसेंटेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, लोपेस्ट प्लेसमेंट, सारा का सारा लिख देता हूं। अब देखो जो नए ब्रांचेज हैं उनका तो नहीं मिल सकता, जैसे डेटा साइंस का नहीं मिल सकता क्योंकि डेटा साइंस तो अभी लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है। एनआईटी वारंगल का ये वाला मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, नहीं मिल सकता क्योंकि ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है। और साथ ही साथ कट ऑफ भी देखना कि लोग किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली कट ऑफ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो मानना ही मत, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत सलत भर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। और यहां से तुमको महसूस भी हो रहा होगा कि हाँ यार नहीं आता है, लोगों को चॉइस फिलिंग करने नहीं आता है। इसके लिए चाहिए वेल रिसर्च, बिना रिसर्च के एक बढ़िया चॉइस फिलिंग कभी नहीं बन पाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, तो ये अपने को फोकस रखना है। एक और मैं तुम्हें दिखाता हूं इसी में, अभी आगे बात करूंगा मैं, एक और मैं दिखाता हूं तुम्हें इसी में। जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखो, इसी में एक और चीज दिखाता हूं, इसको देखो ध्यान से। जेएनयू, जेएनयू की कंप्यूटर साइंस इतनी ऊपर है जबकि श्रीनगर की आईटी नीचे पड़ गई, ठीक है। उसके अलावा और रायपुर का ईसी नीचे पड़ गया। ट्रिपल आईटीज में बहुत सारे, जैसे गुजरात हो गया, भोपाल हो गया, है ना, भोपाल तो अभी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, पुणे हो गया। तो इतने सारों की ट्रिपल आईटीज जो है, इतने सारों की ट्रिपल आईटीज की कोर सीएसई काफी ऊपर पड़ गई है। अब समस्या क्या है यहाँ पे शुरू होती है, अगर जो समझदार बंदा हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ जीएफ, ये जो है अपना जेएनयू एक ब्रांड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ब्रांड पे जा रहे हैं, हम ब्रांड पे जा रहे हैं या किस में जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। जेएनयू इंजीनियरिंग के लिए ब्रांड नहीं है, वो किसके लिए ब्रांड है वो आपको पता है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि किसके लिए। जैसे अगर प्लेसमेंट किसी के पास हो जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, उन्हें पता होगा कि जेएनयू में भी प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, क्योंकि मैं कई सालों से एक काम कर रहा हूं, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब जेएनयू में जो प्लेसमेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉलेज ठीक नहीं है, कॉलेज डेफिनेटली ठीक है। पिछले 2 साल का मैं प्लेसमेंट दिखा रहा हूं और ये प्लेसमेंट इस साल का है, लेटेस्ट प्लेसमेंट है ना, ये लेटेस्ट वाला है। अब अगर दिखाऊं तो तुम्हें पता चलेगा कि यहां पर क्या है कि लोवेस्ट 6.5 लाख 6 लाख रहा है, हाईएस्ट पिछले 2 साल में 11 11.5 का रहा है, इस साल का जो हाईएस्ट रहा है वो 18 का रहा है, और बाकी एसपीएन ग्लोबल हर साल 11.5 के आसपास का देके जाती है। एवरेज 6.85 और 6.9 का रहा है, चलो ठीक है मान लिया। उसके अलावा मीडियन भी लगभग उसी के आसपास का रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहां है कितने बच्चे ऑन कैंपस रजिस्टर्ड थे और उसमें से कितने प्लेस्ड हुए। 43 में 13 प्लेस्ड हो रहा है, 42 में 17 प्लेस्ड हो रहा है, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा यार, ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा। अब इसको तुम इतना ऊपर रख दोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई, इसको तुम अगर इतना ऊपर रखोगे तो ये नीचे वाले 2 ऑप्शंस तुम्हारे हाथ से गए। जैसे कि यहां पे जो दिखा रहा हूं, तुम ऊपर रख दिए तो ये दुर्गापुर की सिविल, श्रीनगर की आईटी, भोपाल का केमिकल, रायपुर का ट्रिपल ई, इतने सारे ट्रिपल आईटीज के, ट्रिपल आईटी भोपाल वगैरह का सीएसई, ये ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत नीचे हो गए। और नीचे हो गए इसका मतलब तुमने अपने चॉइस फिलिंग की लंका लगा दी, क्योंकि जैसे ही तुमको ये मिलेगा, ये नीचे वाले सारे खत्म, अब अगले राउंड से अब नीचे कुछ नहीं मिलेगा। अब मान लो राउंड 1 में तुमको ये मिल गया, तो अब राउंड 2 में इसके ऊपर का ही मिलेगा, तब तो तुम्हारी चॉइस फिलिंग की लंका लग चुकी है और तुम्हें पता ही नहीं है, तुम यही उठा के भर दियो। तो पहले तो तुम्हें वेल रिसर्च करके मेरे दोस्त डालना पड़ेगा। अब देखो जैसे तुमने ट्रिपल आईटी पुणे, जैसे किसी ने ट्रिपल आईटी पुणे की इलेक्ट्रॉनिक्स को यहां डाल दिया है, और ट्रिपल आईटी बाकी श्री सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स को नीचे डाला, और बहुत सारी ट्रिपल आईटीज जो हैं, जैसे बहुत सारी ट्रिपल आईटीज के कंप्यूटर साइंस को, ट्रिपल आईटी नागपुर वगैरह के कंप्यूटर साइंस को नीचे डाल दिया। अब एक्चुअली में जो समझदार व्यक्ति होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूं ट्रिपल आईटी पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चल रहा है। तो गाइस अगर मैं ट्रिपल आईटी पुणे का दिखाऊं, ये ट्रिपल आईटी पुणे का प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अगर तुम इफ यू विल फाइंड, तो तुम देखोगे कि इस साल 2025 में मात्र लगभग क्या बोलते हैं 45.9% का ही प्लेसमेंट हुआ था। अभी 2024 का प्लेसमेंट तुम्हें डेफिनेटली ठीक दिख रहा होगा कि 43 में से 32 प्लेस्ड हो गए, लेकिन जब इन्होंने 2024 का मतलब जून के महीने में अपना ब्राउचर निकाला था, जहां तक मुझे याद है, तो उस टाइम पे प्लेसमेंट अलग ही रोले पे था, पर फिर बाद में इंक्रीज हो गया। अब इसका जो भी लॉजिक रहा हो कि किस तरीके से इंक्रीज हुआ, मैं इस पर प्रकाश नहीं डालूंगा, बट हाँ डेफिनेटली यू विल फाइंड कि थोड़ी सी चीजें जो हैं, लाइक कि पिछली बार 43 बच्चे रजिस्टर्ड किए थे, इस बार 31 बच्चे ही रजिस्टर्ड किए थे प्लेसमेंट के लिए, और उसमें मात्र 17 बच्चों
बच्चों का ही प्लेसमेंट हुआ, तो ये कुछ चीजें थोड़ी सी मैंडेटरी है चेक करना, जो आपको चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको A to Z सब चेक करना है। और आपको महसूस होगा कि इनके इसके इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के बजाय हम थोड़ा नीचे वाले ट्रिपल आईटीज के कंप्यूटर को ले लेंगे तो दैट विल बी मोर बेटर। बट एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है आईआईटी जम्मू, जिसमें इस साल मटेरियल इंजीनियरिंग को हटाया गया है और मटेरियल को कन्वर्ट किया गया है मटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। और यूनिफाइड इंजीनियरिंग जो है इस साल नया इंट्रोड्यूस हुआ है। आईआईटी पालक्कड़ में मटेरियल इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस हुआ है। और जो सारे आईआईटीज में सबसे लो रैंक पे एडमिशन देती थी जो ब्रांच इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज बीएसएनएमएस का जो कोर्स था वो इस साल से हट गया। और इसमें दो चीजें आई हैं, मेजर इन मैथमेटिक्स और मेजर इन फिजिक्स, 15-15 सीटें करके इसी को कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट, एनआईटीज में क्या बढ़ा है? तो भाई सारी एनआईटीज ऑलमोस्ट जो टॉप की हैं उन लोगों ने एक बड़ी शानदार ब्रांच स्टार्ट किया है जिनके में एमएनसी नहीं था। आप देखो वारंगल ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेशलाइजेशन में। अब तुम्हें पता है कि ई मोबिलिटी जो है मतलब आने वाला ये बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक ब्रांच होने वाला ई मोबिलिटी, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। एनआईटी राउरकेला जो है इसने क्या किया कि अपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स को हटा दिया और लॉन्च किया इंजीनियरिंग फिजिक्स और बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। एनआईटी इलाहाबाद भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग स्टार्ट कर रहा है इस साल से, तो यूपी वालों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एनआईटी कालीकट जो है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग स्टार्ट कर रहा है, बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और एमटेक कराएगा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। तो एमटेक या एमएस वाला ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, 40 सीटें इन लोगों ने स्टार्ट किया है। एनआईटी जयपुर ने पीआई प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल हटा दिया, उसके बजाय लॉन्च किया इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, नागपुर ने धमाकेदार तरीके से ब्रांचेस लॉन्च किए हैं, कंप्यूटर साइंस, एआई एंड डेटा साइंस में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 30 सीट, इसमें 7 सीट। और देख रहा हूं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मतलब जिनमें नहीं था पहले, जिनमें था मतलब जिन पिछले साल मोस्ट ऑफ द एनआईटीज ने लॉन्च किया था, और जिन लोगों ने नहीं लॉन्च किया था वो कमी इस साल पूरी हो गई और बाकी के एनआईटीज ने इस साल लॉन्च कर दिया। नागपुर ने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। वीएलएसआई भाई साहब देश का फ्यूचर होने वाला है, आज आने वाले टाइम में देख लेना। नागपुर ने भी इंजीनियरिंग फिजिक्स लॉन्च कर दिया। और केमिकल टेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी करके इन लोगों ने बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन में लॉन्च किया है। एनआईटी जालंधर जो है एआई लॉन्च किया है इस साल। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग सॉरी शिवपुर ने भी, आईएसटी शिवपुर अब तो ये एनआईटी बन गया, एनआईटी के कैटेगरी में आता है। आईएसटी शिवपुर ने भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लॉन्च किया है, 40 सीट। अप्लाइड जियोलॉजी भी 20, अप्लाइड जियोलॉजी में इन लोगों ने 20 सीट, मतलब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और जियोलॉजी में इन लोगों ने 20-20 सीट करके इस साल 5 साल का एमएस डिग्री लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट अपन जाते हैं बाकी कौन से एनआईटीज ने लॉन्च किया है। तो देखो इस साल मणिपुर ने अपने ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस में 10-10 सीट बढ़ा के 5 ईयर के कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं, तो इसकी भी चॉइस आप अलग से डाल सकते हो एनआईटी मणिपुर का। ट्रिपल आईटीज में आ जाते हैं। ट्रिपल आईटीज में बहुत सारी ब्रांचेस बढ़ी हैं। अपना इलाहाबाद जो है जितनी भी ब्रांचेस यहाँ चलती थी, जैसे आईटी हो गया और आईटी एंड एमबीए वाला जो प्रोग्राम था, मतलब ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें 25, 22 और 11 सीट लॉन्च किया है। किसका? 5 ईयर वाला। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एआई करके एक ब्रांच लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड एआई, इसमें 80 सीट है इस साल, तो लो रैंक तक ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। ट्रिपल आईटी पुणे की अगर अपन बात करें तो देखो इन लोगों ने जबरदस्त ब्रांच एक लॉन्च किया है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई। दिस इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आफ्टर गेट। गेट के बाद हम लोगों की फर्स्ट चॉइस क्या होती है? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, जो आपको ट्रिपल आईटी पुणे ने इस बार लॉन्च किया है। बीटेक में ही 65 सीट लॉन्च किया, साइबर सिक्योरिटी में 65 सीट लॉन्च किया है, एआई एंड डेटा साइंस में भी 99 सीट इन लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। ट्रिपल आईटी सूरत ने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग स्टार्ट कर दिया, 36 सीट। बड़ोदरा ने भी कंप्यूटर साइंस इन साइबर सिक्योरिटी 90 सीट स्टार्ट किया है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 60 सीट स्टार्ट किया है, और अप्लाइड एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स अच्छी ब्रांच है, 60 सीट लॉन्च किया हुआ है। अब आते हैं धारवाड़ में, मैंने पहले ही बताया था कि एआई एंड कंप्यूटिंग करके एक ब्रांच आने वाली है, 102 सीट लॉन्च हो चुकी है। कर्नूल में एआई एंड डेटा साइंस 5 साल वाला, इसमें मात्र 10 साल, मतलब उसी में ड्यूअल डिग्री भी इन लोगों ने 10 सीट देके लॉन्च कर दिया है, जो ये पहले से भी था। ट्रिपल आईटी कोट्टायाम ने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 59 सीट्स पे लॉन्च किया है, और जो दीव वाला कैंपस है वडोदरा का, उसने भी साइबर सिक्योरिटी लॉन्च किया है 60 सीट पर। तो ये देखो ट्रिपल आईटीज में इस साल कट ऑफ लो जाने की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है।
ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर भाई, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लो जाती थी, लो कटअप जाती थी, मगर अफसोस इस साल रिमूव हो गया। गति शक्ति विश्वविद्यालय जिनको लेना था उनके लिए गुड न्यूज है। जीएफटीआई की अब मैं बात कर रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड एआई जैसी ब्रांच लॉन्च हुई है 36 सीट पर। और बाकी देवघर में तो खैर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एमएस डिग्री था ही। सीएससी विद एआई एंड एमएल लॉन्च हुआ है बीआईटी देवघर में 35 सीट पर। संत लोंगवाल ने भी ड्यूअल डिग्री लॉन्च किया है केमिकल में 30 सीट पर। पीटीयू की अगर अपन बात करें, पौंडीचेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो इसने एआई एंड डेटा साइंस लॉन्च किया है। श्री माता वैष्णो देवी ने फूड लॉन्च किया है 20 सीट पर जोसा के थ्रू। तो कुछ ये इस साल के चेंजेस थे जो आपको देखने हैं। और एक गुड न्यूज है कि जितने भी जोसा के एस्पायरेंट्स हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक चीज लेकर आए हैं, एंड दैट इज द कॉलेज प्रेडिक्टर। कॉलेज देखो, जिन लोगों को मुझसे काउंसलिंग करानी हो भैया, मैं आपसे बोलूंगा हाथ जोड़ के अभी से बुक कर लीजिए। आज बुक करेंगे तो 4 तारीख को आपका टाइम आ जाएगा, है ना। तो हम आपकी 4 तारीख के बाद चॉइस फिलिंग आपकी बना के दे रहे होंगे, लेकिन मॉक से पहले कोशिश रहेगा कि जो आज बुक करेंगे उनको मॉक से पहले पहले दे दें, जितने भी हैं तो आप बुक कर लीजिएगा। रैंक जैसे है, अपन फिलहाल में यहाँ पर अपन यहाँ पे रैंक डालते हैं। जैसे मान लो जेई मेन की रैंक है, जैसे मैं एक प्रिडिक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे जेई मेन की रैंक है, जेई मेन की रैंक डाल दी हमने 4000, या 40,000 ही डाल दो, है ना। 40,000 रैंक डाल दिया, कैटेगरी रैंक कुछ भी डाल दिया। जैसे हम कैटेगरी डाल रहे हैं कि हमारी कैटेगरी क्या है, ओपन है। सब कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश हूँ तो कैटेगरी रैंक डालने की जरूरत नहीं है। और जे एडवांस लेते हैं, बच्चे ने क्वालिफाई नहीं किया, या अगर बच्चे ने क्वालिफाई किया तो जे मेन जे एडवांस का भी डाल दो तुम 5,000, 5,000 ही डाल देते हैं, है ना। 5,000 डाल के सर्च करो, थोड़ा टाइमिंग लेगा, बहुत डाटा बहुत ज़्यादा है, पूरे 3 साल का डेटा है। आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एफटीआई सबका डेटा है, जो साइंस है सबका डेटा है। तो ये थोड़ा सा अंदर कैलकुलेट करेगा कि पिछले 3 साल में क्या क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। ही इज गोइंग टू कैलकुलेट एवरीथिंग, एंड कैलकुलेशन के बाद ये आपको जबरदस्त रिजल्ट निकाल के देगा। मतलब अभी आने दो इसको सामने, एंड यू विल फाइंड कि हाँ क्या चीज़ निकल के आई है। और मैं एक बात बोलूंगा सारे लोगों से कि भाई, जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्रोग्राम नहीं लिया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रैंक पे हम अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग बना के दें, संदीप भैया और उनकी टीम चॉइस फिलिंग बना के दे, तो फटाफट एससीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके कर लेना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें इसमें मैंने बाइक फॉरगेट कर दिया। आईआईटी क्या मिल सकता है, अब 3 ब्रांच मिल सकता है आईआईटी बॉम्बे में। एनआईटी में क्या मिल सकता है, तो यहाँ पे जहां जहां ये दिख रहा है ना, वहां वहां मिल सकता है। जहां 0 दिख रहा है वहां तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये सब स्पॉट में जाके मिलेगा। जैसे एनआईटी वारंगल है, एनआईटी वारंगल में देखो यहाँ पे ऐसा अगर इमोजी आ रहा है तो यहाँ पे दिख जाएगा। अभी जैसे ये केमिस्ट्री मिल जाएगा SR1 में, स्पेशल राउट 1 में लास्ट ईयर मिला था। और पिछले 3 सालों में कहाँ कहाँ मिला था, तो पिछले 3 साल में हर साल मिल गया है, तो इसलिए दिखा रहा है कि मिल जाएगा। जोसा में मिल रहा होता तो वहीं पर 100% पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, अब दिखा रहा होता, अभी 90% से ज्यादा की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अब यहाँ पे जैसे दिल बना के आ गया, तो 12 ब्रांच है एनआईटी राउरकेला में, मिल ही रहा है, आराम से मिल रहा है। एनआईटी कालीगढ़ में कौन सा मिल रहा है, 4 ब्रांचेस मिल रहा है। कोई सा भी ब्रांच तुम खोल के यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या एनआईटी राउरकेला में मिल रहा है। अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बच्चे को है कि ना 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 हमें ये सब नहीं चेक करना है, हमें चेक करना है हमको कंप्यूटर फैमिली क्या मिलेगी, तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर जाओ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पर क्लिक कर दो। जैसे ही तुमने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पर क्लिक किया, अब पता चल रहा है कि कहाँ तुम्हें मिल रहा होगा, है ना, कहाँ पर कैसे मिल रहा होगा। अब जैसे तुमने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चेक किया, तो अब तुम्हें दिखाएगा कि आईआईटी पटना मिल रहा है। आईआईटी पटना में कंप्यूटर फैमिली में क्या मिल रहा है, तो ये दिखा रहा है कि कंप्यूटर फैमिली में क्या मिल रहा है, मतलब कंप्यूटर या टेक से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रहा है। पिछले 3 सालों में कब लास्ट, तो 3 सालों में सीधे छठे राउंड पे ही जाके मिला है, उससे पहले सब 5,000 में बंद हो रहा है। तो इसलिए इसने प्रोबेबिलिटी दिखा दी कि हाँ ठीक है, पिछले 3 सालों में मिल रहा है, इस साल भी चांस है कि तुम्हें जाके मिल जाएगा। और क्या मिल सकता है, तो मतलब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग विद बोध गया के साथ मिल रहा है। तो पिछले दो, चूंकि ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ है, तो इसलिए 2 साल का कट ऑफ दिखा रहा है। मतलब 24 में ही लॉन्च हुआ था, तो 2 साल का ही कट ऑफ दिखा रहा है कि देखो मिल रहा है, आराम से तुम्हें ये ब्रांच जाके मिल जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रिडिक्टर। अब जैसे एनआईटी में, अब बच्चा सोच रहा होगा यार वारंगल दिला रहे हैं लोग, वारंगल में क्या दिला रहे हैं, तो ये कंप्यूटर साइंस अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं, चाहे वो एमएससी ही क्यों ना
सुनाओ, मैथमेटिक्स जैसे ये मैथमेटिक्स यहाँ पे इसको मिल रहा होगा, तो इसलिए वो इसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, SR1 और SR2, मतलब स्पेशल राउंड में जाके यहाँ पे मिल रहा होगा। अब जैसे यहाँ पर तुम देखो तो कोर सीएससी कहाँ पे मिलेगा, तो कोर सीएससी खैर एनआईटीज में जनरल कैंडिडेट को मिलना थोड़ा सा इस पे मुश्किल है। जीएफटीआईज में क्या मिलेगा या ट्रिपल आईटीज में कहाँ मिलेगा, तो ट्रिपल आईटीज में बहुत सारों में मिल रहा है, जैसे रांची वगैरह में अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रांची वगैरह में क्या मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बना दिया, जैसे कोर सीएससी को रांची में मिल रहा है स्पेशल राउंड में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग छठे राउंड में ही मिल जाएगा, स्पेशल राउंड मतलब C7 राउंड। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक जबरदस्त तरीके से क्या करा है, एक कॉलेज प्रिडिक्टर टूल लॉन्च किया है, जो बड़ा आसानी से क्या है कि तुम्हें तुम्हारे कॉलेज तक पहुंचा रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम इस पर क्लिक करो तो यू विल फाइंड, अब जैसे मान लो तुमको ये जानना है, जैसे मान लेते हैं किसी भी एनआईटी पे आ गए, तुम किसी भी एनआईटी पर आ गए, मान लो आ गए एनआईटी वारंगल पे, अब तुम्हें जानना है एनआईटी वारंगल में प्लेसमेंट वगैरह क्या चल रहा है, इस पर क्लिक करो और तुम एनआईटी वारंगल के पेज पे पहुंच जाओगे, और तुम्हें देखना है प्लेसमेंट, इस पर क्लिक करो, यू विल फाइंड कि पिछले 2 सालों में एनआईटी वारंगल में प्लेसमेंट का क्या डेटा रहा है एग्जैक्टली। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एनआईटी वारंगल। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पर क्या प्लेसमेंट रहा, क्या ब्रांच वाइज प्लेसमेंट रहा, कितने बच्चे यहाँ पर प्लेस्ड हुए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं बोलूंगा फटाफट इस जाओ, इस प्रेडिक्टर का यूज करो। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड शाइन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।